पुत्र में पुल बांध करके और लौट कर वापस आए अयोध्या। रामायण संदेश क्या देती है, बहुत बढ़िया, एक लाइन में बताते सुन लो। बाली बलशाली मर्यो बंधु सो विरोध किए। बाली क्यों मारा गया, कथा तो बहुत है लेकिन हम एक लाइन में तुम्हें बता दे। बाली क्यों मारा, उसने भाई से विरोध किया। बाली बलशाली मर्यो बंधु सो विरोध किए और रावण को सबल वंश फूलो फलो गयो। रावण ने भाई विभीषण से विरोध किया, माने विभीषण को लात मार के भगाया। रावण को सबल वंश फूलो फलो गयो। दुर्योधन दीनो दुख प्यारे पांडु पुत्रन को। ये भी भाई थे, पांडवों को दुख दिया दुर्योधन ने, क्या हुआ? वीरन को वंश कुरुक्षेत्र में दलो गयो। और यही प्रथा पाली पृथ्वी राज जयचंद्र जू ने। ये भी भाई भाई थे, तो आप लोग इतिहास पढ़ा होगा। यही प्रथा पाली पृथ्वी राज जयचंद्र जू ने। तो क्या हुआ? भारत स्वदेश दो हाथ सो चलो गयो। गुलाम हो गया भारत है, तो क्या हुआ? इसलिए कथा शिक्षा यही देती, भूल कर कभी भी बंधु बंधु ना विरोधी बनो। भूल कर कभी भी बंधु बंधु ना विरोधी बनो। और बंधु सो विरोध किए कौन को भलो भरो। जिसने भी भाई से विरोध किया, परिवार से विरोध किया, महाराज उसका कल्याण नहीं हुआ। तो कथा हमें ये शिक्षा देती है कि मिलकर चले, प्यार से चले, ये कथा का संदेश। बोलिए राम जी सरकार की जय हो। आगे महाराज जी चंद्रवंश का वर्णन आया। चंद्रवंश में पूर्व रमा के बाद 6 पुत्र आयु सुतायु सत्यायु जय विजय रहे। इसी वंश में भगवान परशुराम आए और उन्होंने 21 बार है वंश के क्षत्रियों का संहार किया। है वंश का राजा था शस्त्रबाहु, 1000 भुजाएं थी, बड़ा बलवान था। इसने जमदग्नि ऋषि का सिर काट लिया था। और महाराज जी तब रेणुका रोई थी, 21 घूंसे अपनी छाती में मारे थे। परशुराम जी को क्रोध आया, उसी समय जाकर के महिष्मतीपुरी में और उसकी भुजाएं काटी थी। ऐसे थे भगवान परशुराम, पृथ्वी पर दुष्टों का भार उतारा। महाराज जी कहते हैं आगे चल करके इसी वंश में राजा हुए ययाति, और ययाति ने गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। परीक्षित जी ने कहा महाराज विलोम विवाह कैसे हो गया, गुरु पुत्री का विवाह ययाति से कैसे हुआ? उन्होंने कहा सुनिए, राजा ययाति बड़े धार्मिक थे। एक बार की कथा है, गुरु शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी, उसकी सहेली थी शर्मिष्ठा। दोनों वन में गई, विचरण करती रही। अंत में क्या हुआ? स्नान किया, भूल में कपड़े बदल गए और इसने धक्का लगा के कुएं में गिरा दिया और चली आई। देवयानी कुएं में पड़ी। राजा ययाति निकले तो देखा, उन्होंने इसको कुएं से निकाला। वो कहा चलो तुम गुरु के घर पहुंचाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरा हाथ पकड़ा इसलिए आप मेरे पति हैं, पाणी ग्रहण। उन्होंने कहा नहीं हम क्षत्रिय विवाह नहीं कर सकते। अब इन्होंने कहा मुझे श्राप लगा, मुझे ब्राह्मण से विवाह नहीं हो सकता है। क्यों? गुरु बृहस्पति का पुत्र, उसका नाम था कच। शुक्राचार्य जी के यहाँ ये विद्या पढ़ने के लिए आया था, मृत संजीवनी विद्या। और जब पढ़ करके चलने लगा तो देवयानी ने कहा मुझसे विवाह कर लो। उन्होंने कहा तुम मेरी गुरु की बेटी और बहन हो, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। कहा यदि विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें शाप देंगे। गुरु ने तुम्हें जो विद्या पढ़ाई वो सब विद्या निष्फल हो जाए, तो इसने श्राप दे दिया था। तब कच ने भी शाप दिया, आज से तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से होगा ही नहीं। इस कारण ययाति से विवाह हुआ देवयानी का। और महाराज जी उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी का नाम पड़ा यदु, और दूसरा बेटा हुआ तरवसु। यदु के नाम से यदु वंश चला। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए थे, अनु, द्रहु, पूर्व। पूर्व के नाम से पूर्व वंश चला। और इसी वंश में आगे चल करके राजा रंती देव हुए।
और उसके बाद दुष्यंत हुए, दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, जिसके नाम से भरत वंश इसी को कहा गया। सुखदेव जी कहते तुम्हारे दादा तो बड़े ही पराक्रमी थे और तुम्हारे पुत्र तुम्हारे सामने बैठे, हमेशा रक्षा करी भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारा है। महाराज जी, बलराम भैया 7वें पुत्र हैं देवकी माता के, और ये रोहिणी जी के भी बेटा हैं। परीक्षित जी ने जैसे ही सुना बोले गुरु जी इतनी जल्दी जल्दी क्यों सुना रहे हो, हमें कृष्ण कथा सुनाओ। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। महाराज जी, आपने सूर्य वंश आदि का बड़ा सुंदर वर्णन किया, लेकिन ये बात आप जल्दी में क्यों सुना रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं क्या अवतीर्यदोर वंशे भगवान भूत भावना। महाराज, यदुवंश में अवतार लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कौन कौन लीला करी ये सुनो। कृतवानियानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। विस्तार पूर्वक सुनाइए। देखिए, ऐसा परीक्षित होना चाहिए। परीक्षित ने देखा कि सुखदेव जी संक्षेप में कथा सुनाए चले जा रहे, उन्होंने ब्रेक लगा दिया। किसी की हिम्मत ही नहीं, कोई महात्मा कह नहीं सकता सुखदेव से कि विस्तार में कथा सुनाओ। परीक्षित जी खड़े हो गए, बोले गुरु जी हमें तो इन्हीं की कथा सुननी है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरी माँ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, तो मेरी माँ इन्हीं भगवान कन्हैया की शरण में गई थी और उन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी। उन कृष्ण की कथा मुझे सुनाओ। महाराज, मैं सुनना चाहता हूँ। दूसरी बात ये, रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षण स्तया। आपने कहा बलराम जी रोहिणी जी के बेटा हैं और फिर कहते हो कि ये देवकी के 7वें पुत्र है, तो ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। जन्म एक ही है, शरीर बदला नहीं, 2 माताओं से जन्म कैसे ले लिया महाराज? ये कथा सुनाओ। आज उन्होंने कहा कसमान मुकुंदो भगवान पितुर के हाथ ब्रजम गतः। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया जी ये अपने पिता नंद बाबा के घर से ब्रजमंडल हमारे वसुदेव जी के घर से ब्रज में क्यों गए, वो वहां पर लीला कौन कौन करी? महाराज ये कथा सुनाई, अब हमें सुनना चाहते हैं। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए जैसे ये बातें करी हैं। सुखदेव जी बोले अरे भाई सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा। बुद्धि तुम्हारी बड़ी शुद्ध है, सुंदर है? क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए जो प्रश्न करते हैं वो बड़े पवित्र माने जाते हैं। कथा सुनने के लिए हमेशा लालायित रहा करो, चाहे जहां कथा मिले, कैसे भी मिले। जरूरी नहीं कि हमें कार्ड नहीं मिला, जाओ कथा में, क्योंकि जो कथा सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं वो गंगा की तरह पवित्र हैं। जितनी पवित्र गंगा है उतने ही वो कथा का सुनने वाला श्रोता पवित्र होता है। समझ गए? तो इसलिए वही कहते हैं आप बहुत भाग्यवान है, पुण्यवान है। महाराज जी कहते हैं ये उस समय का वर्णन क्या, गौर भूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रंदन्ती करुणम विभो। उग्रसेन का जो बेटा कंस था, इसने अत्याचार किया पृथ्वी पर, हवन आदि यज्ञ आदि सब बंद करवा दिए। उस समय ये पृथ्वी से रहा नहीं गया और ये गाय का रूप बना लिया कि इस पे जब जब अत्याचार हुआ है ये गाय का रूप बनाती। महाराज जी गाय का रूप बना के पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास। गौर भूत्वा
रुदन्ति करुणं विभो। रो रही है, आंसू बहा रही है और बोली महाराज अब कुछ करो। उसी समय ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता, सारे ऋषि गण मिल करके और क्षीर सागर के तट पर जाकर के आज भगवान की प्रार्थना करने लगे। आज क्या कहते हैं, प्रभु अब अवतार धारण करिए। एक ही बात, प्रभु समय आ चुका है अवतार का। क्या कहते हैं, अरे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ताली बजाते हुए। धोनी अचल नगरिया, धोनी अचल नगरिया, ओ आजा आजा सवरिया। धोनी अचल नगरिया, आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा भक्तों को आके दर्द दिखा जा, भक्तों को आके दर्द दिखा जा, वो आके भक्ति बजा जा, वो आजा आजा सवरिया। बाल कृष्ण लाल की। आज महाराज जी सारे देवताओं ने मिलकर पुरुष सूक्त मंत्रों के द्वारा भगवान का सामने निवेदन प्रार्थना करी। आकाशवाणी होने लगी, अरे देवताओं घबराओ नहीं। गिरिम समाधौ गगने समीरिता, निशम्य वेधात्र दशानुवाचः। महाराज जी कहते हैं आकाशवाणी होने लगी, अरे देवताओं घबराओ नहीं, मेरा अवतार होने वाला है और मैं अकेला नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा महाराज? भगवान ने कहा सुनो महाराज जी, मैं स्वयं आ रहा हूं। वसुदेव गृहे साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। प्रकृति से परे जो मेरा स्वरूप है, वसुदेव जी के घर में मैं अवतार लेके आ रहा हूं। और मेरी जो माया है, योग माया, राधा रानी के रूप में आ रही है। और कहा जो रामावतार में सीता बनी थी, वो रुक्मिणी जी बन के आ रही है। और कौन है? शेष कभी जो लखन थे वो होंगे
बन करके घनश्याम। इसलिए आप लोग भी जाएं, गायों के रूप में, ग्वालों के रूप में अवतार धारण करें। ऐसा महाराज जी कहा। आकाशवाणी को सबने सुना। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, अपने अपने धाम में आए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं क्या, उसी समय की कथा है कि राजा देवक ने अपनी बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी से सुनिश्चित किया हुआ था। शुभ लगन मुहूर्त में बेटी का विवाह किया और जिस समय विवाह किया है तो क्या है, मंगल परिणय हुआ, बहुत दान दिया। चतुष्शतम पारिवर्हं गजानाम हेममालिनाम। क्या दान दिया, बेटी को इतना प्रेम करते थे, 400 हाथी दान में दिए, चतुष्शतम। और क्या दिए महाराज, अश्वानामयितम, 15,000 घोड़े, रथानाम त्रिखट सतम, 1800 रथ दान में दिए। और क्या दिया, दासी नाम सुकुमारी राम, द्वेषते समलं कृते, 200 दासियां दान में दी। दुहित्रे देवकः प्रादात्, यानी दुहित्र वत्सला। पिता जो बेटी को दान देता है, जितना अधिक दान देता है, ये बेटी के प्रति कितना प्रेम है ये स्पष्ट होता है, ये दर्शाता है। इतना दान दिया अपनी बेटी को। और महाराज जी विदाई का समय आ गया। उग्रसेन का बेटा कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ तैयार किए खड़ा हुआ। व्यास जी कहते हैं विदाई का समय है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। मंगल गीत विदाई के समय गाए जा रहे हैं। शंख, घंटा, घड़ियाल, मृदंग आदि बाजे बज रहे। आकाश में देवता बाजे बजा रहे हैं, सभी लोग विदा कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं मुझे माँ से गिला मिलाए दिला, बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला मिलाए दिला, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला मिलाए दिला, बेटियां क्यों पराई है, गिला मिलाए दिला, बेटियां क्यों पराई। काय टिक काय कर रहा है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज महाराज जी रथ में बैठाया, विदाई हो गई और जैसे ही रथ चला कुछ ही दूर पे पहुंचा, आकाशवाणी होने लगी। क्या आकाशवाणी ने आज कहा, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम के साथ भेजने जा रहा है, अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम से अबुध, ये कहा। अबुध, अबुध माने होता मूर्ख। ऐ मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से भेजने जा रहा, इसी का अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भ, ये नहीं का 8वां पुत्र ना। भागवत में साफ लिखा हुआ है, न पुत्र कहा न बेटी कहा, क्या का गर्भ, 8वां गर्भ जो भी है वो तुझे मारने वाला हो। कंस ने जैसे ही सुना, रथ से नीचे उतर पड़ा और तलवार निकाली मारने के लिए। वसुदेव जी ने देखा तो बोले, श्लाघनीय गुणासुरे भवान भोज यशस्कर, सकथम भगिनी भान्यात् स्त्री मुद्वा परवणी। हे राजन, तुम अपनी बहन को कैसे मार सकते हो? और स्त्री पे हाथ उठाना ये सूरवीरों का काम नहीं है। महाराज जी, बड़े बड़े राजा लोग तुम्हारे गुणों की सराहना करते हैं और तुम स्त्री पे हाथ उठाओ।
जो सूरवीर होते हैं कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, और जो भी ऐसा करते वो कायर है। कहा गया है यही घर पशु भूख न मरे, नारी पीटी जाए, यही घर से दुख दरिद्रता दूर कबहू ना जाए। नारी का सम्मान करना सीखे, नारी को मारने की वस्तु नहीं है। महाराज जी जो उत्पाद कर रहे हो उस पर दिखाने का बहुत बड़े वो है। क्या गया है स्त्री सम्माननीय है, पूजनीय है, और फिर ये तो तुम्हारी बहन है। और राजन रही बात मरने की,